बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे, जहाँ सदियों पुराने बरगद के पेड़ अपनी घनी छाया डालते थे और रंग बिरंगे जंगली फूल कालीन की तरह बिछे रहते थे, एक परियों का रहस्यमय लोक था। इस लोक में अनगिनत परियां अपने अपने ढंग से जीवन यापन करती थीं। कुछ फूलों की पंखुड़ियों से बने घरों में रहती थीं, कुछ झरने के पत्थरों पर नाचती थीं और कुछ हवा के झोंकों के साथ दूर देशों की यात्रा करती थीं। इन्हीं परियों में से एक का नाम तारा था। उसके पंख सूरज की पहली किरण की तरह सुनहरे और नाजुक थे और उसकी आंखें सुबह के आकाश की तरह नीली और गहरी थीं। तारा दूसरी परियों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी परियां अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अक्सर अपने आनंद के लिए करती थीं, जैसे कि ओस की बूंदों को हीरों में बदल देना या हवा में इंद्रधनुष बनाना, तारा की रुचि हमेशा दूसरों की मदद करने में रहती थी। उसका दिल सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरा हुआ था, चाहे वे कितने भी छोटे या बेसहारा क्यों न हों। एक दिन जब तारा यमुना नदी के ऊपर उड़ रही थी, उसने नीचे देखा और एक छोटा सा गांव देखा। यह गांव हरे भरे खेतों और फलों के बागों से घिरा हुआ था, लेकिन तारा को महसूस हुआ कि गांव के लोगों के दिलों में कहीं न कहीं उदासी का एक बादल छाया हुआ है। उसने देखा कि किसान कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। उसने माताओं को अपने बीमार बच्चों के लिए चिंता करते देखा और उसने बूढ़ों को अकेलेपन में डूबे हुए पाया। तारा का कोमल हृदय इन दुखों को देखकर द्रवित हो गया। उसने फैसला किया कि वो इन लोगों की मदद करेगी, अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में थोड़ी खुशी और उम्मीद लाएगी। लेकिन वह जानती थी कि परियों को इंसानों के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे चुपचाप और बुद्धिमानी से काम करना होगा। उस रात जब गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तारा धीरे से नीचे उतरी। वो सबसे पहले उस किसान के खेत में गई जिसकी फसलें मुरझा रही थीं। उसने अपने सुनहरे पंखों को हिलाया और खेत के चारों ओर एक नरम हरी रोशनी फैल गई। अगली सुबह जब किसान उठा तो वह आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। उसकी सूखी और मुरझाई हुई फसलें रातों रात हरी भरी और स्वस्थ हो गई थीं, मानो किसी जादू की छड़ी ने उन्हें छू लिया हो। किसान ने भगवान को धन्यवाद दिया, बिना ये जाने कि यह मदद कहाँ से आई थी। इसके बाद तारा ने गांव के बीमार बच्चों की मदद की। वो उनके घरों के पास उड़ती और उन पर अपनी जादुई धूल छिड़कती जो सितारों की रोशनी से बनी थी। अगली सुबह बच्चे स्वस्थ होकर जागते, उनकी बीमारियां गायब हो जाती, माताएं खुशी से रो पड़ती और भगवान का शुक्रिया अदा करती। तारा बूढ़ों के अकेलेपन को भी दूर करती थी। वो उनके घरों के आसपास मधुर संगीत की लहरें भेजती जो उनके दिलों को शांति और सुकून से भर देती थी। वे अपनी पुरानी यादों में खो जाते और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। खेत लहलहाने लगे, बच्चे स्वस्थ रहने लगे और बूढ़ों के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। लोग हैरान थे कि उनके साथ ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही है। कुछ ने इसे भगवान की कृपा कहा तो कुछ ने इसे गांव की मिट्टी का जादू माना, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सब एक छोटी सी दयालु परी की वजह से हो रहा है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। नदी जो उनके जीवन का स्रोत थी, सूखने लगी। किसान चिंतित थे कि उनकी फसलें मर जाएंगी और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तारा भी ये देखकर बहुत दुखी हुई। उसने अपनी सारी जादुई शक्ति को इकट्ठा करने का फैसला किया। उस रात तारा नदी के सूखे हुए तल पर उतरी। उसने अपने दोनों पंखों को फैलाया और एक जोरदार प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना में उसकी सारी करुणा और गांव के लोगों के लिए प्यार समाहित था। अचानक आसमान में चमक उठी और एक तेज रोशनी नदी के तल पर गिरी। धीरे धीरे सूखी हुई मिट्टी से पानी रिसने लगा और कुछ ही देर में नदी फिर से पानी से भर गई, पहले की तरह कलकल करती हुई बहने लगी। गांव के लोग यह देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक साथ मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन से उन्होंने उस अज्ञात मददगार शक्ति को और भी ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया। उन्होंने उस शक्ति को जीवनदायिनी का नाम दिया और हर साल नदी के किनारे एक बड़ा उत्सव मनाने लगे। तारा हमेशा गांव के ऊपर उड़ती रहती थी, चुपचाप उन पर अपनी निगाह रखती थी। वो खुश थी कि वो उनकी मदद कर पाई। उसने सीखा था कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है और उसका छोटा सा परी हृदय हर बार कृतज्ञता और प्यार से भर जाता था जब वो गांव के लोगों को खुश देखती थी। और इस तरह यमुना किनारे की वो छोटी सी परी तारा उस गांव की अनकही रक्षक बन गई। उसकी कहानी कभी किसी ने नहीं जानी, लेकिन उसकी दयालुता और मदद हमेशा उस गांव के लोगों के दिलों में जीवित रही, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक अनकही किंवदंती के रूप में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताएं। अगर आप ऐसी और प्यारी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।